हेलो ऑल ऑफ यू। तो कल हमने एंड गेट के लिए टीटीएल पढ़ लिया, ठीक है। अब करते हैं और गेट, फिर इसका और गेट का डीटीएल और टीटीएल करेंगे। सबसे पहले हम और गेट का एक बार सर्किट बना लेते हैं। और गेट में क्या होता है, डीटीएल और टीटीएल के लिए बना रहे हैं। और गेट में क्या होता है, जितने हम इनपुट देंगे उतने उसमें डायोड लगे होंगे, ठीक है। तो करते हैं एक बार। इसमें ध्यान रखना, जो डायोड हमने लगाएंगे वो जो एंड गेट में लगाए उसके उल्टे लगाएंगे। जो पी सिरा है वो इनपुट में देंगे नेगेटिव सिरा, ओ सॉरी पॉजिटिव, पी पॉजिटिव। और जो एन सिरा है नेगेटिव सिरा, उसको हम आउटपुट की तरफ रखेंगे। देख लेते हैं एक बार। और उनको रेजिस्टेंस के साथ इनपुट से जोड़ेंगे। ये पी है, उससे एन है नेगेटिव है, उल्टे हैं उससे। ए हो गया हमारा यहाँ V1, V2 हो गया, B हो गया, नेगेटिव C हो गया, ठीक है। ये V2, ये V3। इन तीनों को आउटपुट V नोट, यहाँ एक रेजिस्टेंस जो लगकर ग्राउंड होता है, ये V नोट हो गया। अब V नोट में और गेट के लिए 3 इनपुट दे रहे हैं, तो y इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, या फिर x माने तो इनपुट x इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये इसका पॉजिटिव सिरा है, p सिरा हो, ये इसका n सिरा। पॉजिटिव सिरा इनपुट में रेजिस्टेंस के साथ जुड़कर इनपुट में जुड़ा होता है ए बी सी से। और जो एन सिरा है वो तीनों एन सिरा इससे एक रेजिस्टेंस जुड़ा होता है जो कि ग्राउंड होता है। और ये हमें आउटपुट वोल्टेज है, ठीक है। अब इसमें अगर ध्यान रखना, इसकी एक बार ट्रुथ टेबल बना लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ट्रुथ टेबल में क्या होता है, अगर ए बी दो इनपुट ले लेते हैं, ठीक है। 0 0 0 1 1 0 1 1, इसमें 3 ले रखे हैं लेकिन हमने 2 लेके कर रहे हैं, तो हमें 0 मिलेगी, 1 मिलेगी, 1 मिलेगी और 1 मिलेगी। तो इससे क्या बोल सकते हैं, अगर इनपुट में एक भी टर्मिनल हाई वोल्टेज पर हो तो हमें आउटपुट पर हाई वोल्टेज मिलेगी, ठीक है। एक भी टर्मिनल हाई पे हो। अगर तीनों निम्न वोल्टेज पर हो तो ही हमें निम्न वोल्टेज मिलेगी ही आउटपुट में, वरना तो हमें हमेशा हाई वोल्टेज मिलेगी, ठीक है। इससे पता चल रहा है अगर V0 हुआ तीनों में तो ही हमें निम्न वोल्टेज मिलेगी, बाकी अदर जो कंडीशन है उसमें हमेशा हमें हाई वोल्टेज मिलेगी। अगर तीनों V1 में हो तो भी हमें V1 मिलेगी। क्लियर है ये सर्किट। तो इसके लिए हम डीटीएल व्यवस्था देख लेते हैं, फिर हम कल टीटीएल देख लेंगे, ठीक है। तो डीटीएल, डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक। तो डीटीएल और देखेंगे, इसमें क्या होता है, सेम उसी प्रकार देखना, डायोड लगे होंगे, तीन जितने इनपुट होंगे उतने डायोड। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, V2 V3 और V1, ठीक है। इसमें डायरेक्ट लगे होते हैं, अब इसमें रेजिस्टेंस नहीं लगा होगा, तीनों जुड़ेंगे। यहाँ एक RZ है लोड रेजिस्टेंस, और ये ट्रांजिस्टर जुड़ा होगा क्योंकि डीटीएल है। कॉमन एमीटर वाला लेंगे, यहाँ इसका एमीटर होता है, एमीटर पर रेजिस्टेंस R ही लगा होगा, दोनों रेजिस्टेंस मिलकर यहाँ ग्राउंड होंगे। और यहाँ हमें आउटपुट वोल्टेज वी नोट मिलेगी। वी नोट हमें पता ही है, ए प्लस बी प्लस सी मिलेगी। और जो VCC वोल्टेज है ये हम पे डिपेंड करता है, हाई ले रहे हैं लो ले रहे हैं। जनरली हम हाई का यूज करते हैं VCC वोल्टेज।
अब इसकी एक बार प्रोसेस में कुछ नहीं है, इसमें बहुत इजी है, डीटीएल टीटीएल बहुत इजी है, देखने में ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या ही है, पर कुछ नहीं है इसमें, देखना ठीक है। ये समझ में आ गया। इस ट्रूथ टेबल के आधार पर हम पूरी लिख सकते हैं इसकी। अब देखते हैं इसमें वही दो केसेस में v0 लेंगे और v1 लेंगे। अब ध्यान रखना, एक या एक से अधिक, मतलब एक हो या एक से अधिक कोई फर्क नहीं पड़ता, एक तो होना ही चाहिए। अगर एक हाई वोल्टेज पर है तो उस कंडीशन में डायोड होगा कंडक्टिंग स्टेट में होगा, डायोड कंडक्टिंग स्टेट में होगा, कंडक्टिंग स्टेट में होगा, ठीक है। चालन अवस्था में होगा इस कंडीशन में, चालन अवस्था पर होगा तो यहाँ जो वोल्टेज हाई वोल्टेज अगर दे रहे, एक भी अगर हाई वोल्टेज है तो हमें हाई वोल्टेज मिलेगी, हाई वोल्टेज मिलेगी तो यहाँ भी हाई वोल्टेज मिलेगी। तो इसका मतलब ये जो ट्रांजिस्टर है वो सैचुरेशन रीजन में काम करेगा, ठीक है। तो सैचुरेशन रीजन में काम करेगा, यहाँ पर एक आरई रेजिस्टेंस लगा होता है, तो इसके कारण जो वोल्टेज मिलेगी हमें हाई ही मिलेगी, V1 ही मिलेगी, ठीक है। जो आधार पर वोल्ट V1 हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज है तो ये सैचुरेशन रीजन में काम करेगा, इसका बेस हाई दे रहे हैं तो सैचुरेशन रीजन में काम करेगा। तो यहाँ निर्गम पर आउटपुट जो वोल्टेज होगी वो V1 ही मिलेगी हमें, ठीक है, क्योंकि इधर से भी हाई वोल्टेज आ रही है, हाई वोल्टेज आ रही है, V1 हमें मिल जाएगी। सेकंड अगर करें कि सभी जो इनपुट हो जीरो स्टेट में हो, मतलब ये वाली कंडीशन, इस कंडीशन में क्या होगा कि डायोड है ऑफ स्टेट में चले जाएंगे। ध्यान रखना, अगर हम 1 दे रहे हैं, V1 दे रहे हैं, V1 दे रहे हैं, V1 दे रहे हैं, तो ये हाई वोल्टेज मतलब ये पॉजिटिव पॉजिटिव किस किस में काम करेगा, फॉरवर्ड रीजन में, ठीक है। अगर ये V0 हुआ, ये V1 हुआ और ये V0 हुआ, तो ये दोनों तो रिवर्स बायस में चले जाएंगे, इसका तो कोई रोल नहीं है, ये फॉरवर्ड बायस में, तो फॉरवर्ड बायस में इसके कारण भी हमें यहाँ हाई वोल्टेज मिलेगी, तो ये सैचुरेशन रीजन में रहेगा, सैचुरेशन रीजन में रहेगा तो यहाँ हमें हाई वोल्टेज ही मिलेगी, V1 ही मिलेगी। सेकंड केस है तीनों V0 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 हो, उस कंडीशन में ये रिवर्स बायस में हो जाएंगे, और रिवर्स बायस में हो जाएंगे, यहाँ हमें V0 वोल्ट तो मिलेगी, तो ये कट ऑफ रीजन में काम करेगा, कट ऑफ रीजन में काम करेगा तो हमें जो आउटपुट में वोल्टेज मिलेगी वो जीरो मिलेगी, मतलब जीरो स्तर पर, मतलब निम्न वोल्टेज मिलेगी, ठीक है। तो ये था हमारा डीटीएल सर्किट, समझने की बात थी, बाकी कुछ था ही नहीं इसमें। कल इसका करते हैं हम टीटीएल, ठीक है, फिर एंड गेट और नोर गेट का डीटीएल टीटीएल कर लेंगे, ठीक है। समझ आ रहा है ना? किसी को भी कोई भी दिक्कत हो तो एक बार पूछ लेना, किसी को भी समझने में दिक्कत आ रही है, कुछ लैंग्वेज में, मतलब किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो एक बार पूछ लेना, ठीक है। ओके।